जनरली पार्टनरशिप जो है वो कुछ लोग मिलके कुछ प्रॉफिट अर्न करना है, कुछ बिजनेस करना है, कुछ ऐसी चीज करनी है विच इज बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ देम। इसके लिए पार्टनरशिप बनाते हैं एंड ऑल पार्टनर्स कम टुगेदर फॉर द कॉमन ऑब्जेक्ट। बट कई बार ऐसा होता है कि स्टार्ट में तो सब चीजें अच्छी होती है, देयर इज अ म्यूचुअल ट्रस्ट, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ चीजें ऐसी बनती है, कुछ फ्रॉड हो जाते हैं, कुछ मन मुटाव होते हैं और पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं एक स्प्लिट होता है, कोई झगड़े होते हैं। तो इस सिनारियो में फर्म का क्या सिचुएशन बनता है, पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, रेजोल्यूशन कैसे होता है, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स है एंड वी विल डील इनटू ऑल द एस्पेक्ट्स वन बाय वन इन मल्टीपल वीडियोस। बट आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे विच इज वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर, जो हम केस ऑलरेडी हैंडल कर रहे हैं। तो एक ऐसा केस है जहां पे एक फैमिली पार्टनरशिप है और 4 पार्टनर्स है, हस्बैंड, वाइफ एंड 2 सन्स। लेट्स से ABCD, चारों ने मिलकर एक पार्टनरशिप की है और वो बिजनेस चला रहे। बहुत सालों से बिजनेस चलाया और जो फादर है उन्होंने बहुत मेहनत करके सबको साथ में लेके बहुत बिजनेस बड़ा स्केल पे वो लेके गए। बट कुछ चीजें ऐसी बन गई फैमिली के अंदर, ऐसे डिस्प्यूट हो गए कि ये जो 2 सन है उन्होंने अलग से एक पार्टनरशिप बनाई। मैं ये सब नाम के साथ डिटेल नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आई गिव यू एन एग्जांपल कि समझ लो कि ये पार्टनरशिप का नाम XYZ है। तो उन्होंने अलग से सिर्फ दोनों की एक पार्टनरशिप बनाई, XYZ1, नाम भी सिमिलर रखा। और ये पार्टनरशिप बना के जो पहली वाली पार्टनरशिप है उसका सभी बिजनेस उसमें कन्वर्ट करने की, सभी क्लाइंट उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश की, फंड साइफन करने की कोशिश की। और उन्होंने जो क्लाइंट्स है उनको इस तरह बताया कि अभी जो XYZ है वो XYZ1 बन गया है, इसलिए आप आगे से जो बिजनेस है वो XYZ1 को दो। अभी जो कस्टमर्स है उनको तो पता नहीं कि इनके अंदर क्या चल रहा है। तो जो XYZ ये जो फर्म है, जो ओरिजिनल फर्म है, उसका बिजनेस कम होते गया, ऑलमोस्ट खत्म होने लगा है। और ये जो दूसरी नई फर्म है जिसमें ये मदर एंड फादर पार्टनर नहीं है, सिर्फ ये 2 सन्स ने मिलकर ये फर्म निकाली है, उसका बिजनेस ग्रो होने लगा। तो इस सिचुएशन में ये जो मदर एंड फादर है, ये जो फर्म है, जो ओरिजिनल फर्म है, उनके पास क्या रेमेडी है, वो क्या कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव टू सी कि पार्टनरशिप एक्ट में क्या प्रोविजंस है। एक तो पार्टनरशिप एक्ट होता है जो एक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है, या फिर देयर इज LLP, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसके लिए एक सेपरेट एक्ट है और जिसके रिलेटेड हम कोई और वीडियो बनाएंगे। बट ये जो करंट सिचुएशन है उसमें पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि सभी पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म के लिए काम करना है, उसके गुड के लिए काम करना है, उसके प्रॉफिट के लिए काम करना है। अगर कोई पार्टनर फ्रॉड कर रहा है, अगर कोई पार्टनर इस तरह बिहेव कर रहा है विच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, लाने के लिए। हाँ, ये तुम्हारा आदमी है, ये मेरा आदमी। तुमने सुना इसने इसको पैसा दिया? हाँ, तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो तुमको पैसा नहीं मिला? अरे मारो, मुझे पैसा नहीं मिला। then that partner can be stopped. A partnership firm can ask for a loss indemnity. Moreover, अगर कोई फ्रॉड एलिमेंट है, चीटिंग एलिमेंट है, तो क्रिमिनल केस भी बन सकता है। इसलिए पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर पार्टनर ने क्या करना चाहिए, इम्प्लाइड अथॉरिटीज क्या है, सबकी कंसेंट कहां पे लगती है, पार्टनरशिप ने कोई सिमिलर बिजनेस चालू नहीं करना इफ देयर इज अ क्लॉज टू दैट इफेक्ट इन द पार्टनरशिप डीड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कोई भी बिजनेस करने से स्टॉप नहीं किया जा सकता। बट पार्टनरशिप इज एन एक्सेप्शन टू दैट कि अगर पार्टनरशिप में ही क्लॉज हो
कि पार्टनरशिप के रिलेटेड सिमिलर बिजनेस आपको करना नहीं है, तो दैट क्लॉज विल प्रिवेल wherein one partner cannot start a similar business to that of a partnership firm. तो इस सब सिनारियों में जो ये हस्बैंड और वाइफ है, जो बेसिकली मदर एंड फादर है, they can file a suit against these two sons wherein first they can ask कि जो ये नया फर्म खुला है उसको स्टॉप किया जाए. सेकेंड, अगर उनको लगे तो इन दोनों को फ्रॉड के बेस पे एक्सपेल किया जा सकता है. थर्ड, जो लॉस किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं रिकवर करने के लिए दे कैन फाइल अ सूट. फोर्थ, इफ देयर इज अ एलिमेंट ऑफ फ्रॉड एंड चीटिंग, दे कैन गो एंड फाइल अ पुलिस कंप्लेंट. फिफ्थ, on the practical angle, they have to serve a notice to all the vendors as well as clients that we are the original partnership firm and they are trying to siphon the funds, take away the business of the firm, so stop doing business with them. So there are a lot of remedies whereby a second firm which is established to somehow take away the business of the original firm can be stopped, and these two partners who are acting detrimental to the interest of original partnership can be asked to pay the loss to the firm जो भी उन्होंने लॉस किया हुआ है. बट ये सब करते करते बहुत टाइम लग सकता है क्योंकि कोर्ट में केस करेंगे, ये सब एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, तब तक तो सब स्टॉक पैसा सब खत्म हो जाएगा. तो इमीडिएट रिलीफ क्या हो सकता है? तो इसमें वी कैन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द केस इटसेल्फ आस्क फॉर एन इंटरिम रिलीफ, जिसमें दो तीन चीजें हो सकती है कि एक तो कोर्ट से कोई रिसीवर अपॉइंट किया जाए कि ये पार्टनरशिप जो है उसका क्या बिजनेस हो रहा है, वो कितना सेल कर रहा है, कितनी इन्वेंट्री है, वो पूरा रिपोर्ट जो है वो मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे वो कोर्ट में सबमिट किया जाए और ये रिसीवर मॉनिटर करे कि ये पार्टनरशिप फर्म जो है वो ऐसा कुछ नहीं कर रही है विच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ ओरिजिनल पार्टनरशिप फर्म. सेकेंडली, बाय एन इंटरिम रिलीफ, दैट पार्टनरशिप फर्म विच इज अ सब्सिक्वेंट पार्टनरशिप फर्म जो फ्रॉड करने के बेसिस पे एस्टेब्लिश की गई है उसको बिजनेस करने से स्टॉप किया जा सकता है. दैट इज अ हार्श action, but if court is satisfied prima facie that there is a strong case, then court certainly has a power to stop said partnership firm from doing the business. Thirdly, the court can direct that partnership firm that you shall not contact with the customers, vendors of the original partnership firm, और ऐसा कुछ ना करे जिससे उस firm को loss हो. So there are many interim reliefs which we can certainly ask at the initial stage, क्योंकि केस को बहुत टाइम जाएगा, उसके बीच में जो चीज़ें वो इंटैक्ट रहे, जो रिलीफ मिलना है वो कहीं ना कहीं जिंदा रहे. अगर पैसा ही खत्म हो गया, पूरी तरह से पैसा साइफन हो गया, स्टॉक निकल गया, सालों साल चले गए, तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका मतलब नहीं बनेगा. सो ड्यूरिंग दैट टाइम जो रिलीफ हमें अल्टीमेटली मिलना है उसके हिसाब से आज से ही चीजें जो है उसको इंटरिम रिलीफ में कवर की जाए. सो दैट कैन सर्टेनली बी आस्क्ड. तो इस तरह से अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर फ्रॉड कर रहा है या फिर ऐसा कुछ कर रहा है विच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ही कैन बी एक्सपेल्ड. उसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस भी हो सकता है, उसको इंडेमनीफाई भी करना पड़ सकता है और वो जो बिजनेस कर रहा है उसको स्टॉप भी किया जा सकता है. सो दैट डिपेंड सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कि एग्जैक्टली आपका सब्जेक्ट क्या है. और इस तरह अगर कुछ हो रहा है तो इन सब चीज़ों को समझ के हमें क्या रेमेडी के लिए जाना है, क्या क्लेम करना है, ये वी कैन कंसल्ट अ लॉयर एंड टेक द अप्रोप्रिएट स्टेप्स.